हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पोस्ट एफओएमसी मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर एफओएमसी मीटिंग जो है वो रात को हो चुकी है। डेटा किस तरीके का है और मार्केट में एक भयंकर किस्म का जो है वो उसके बाद हमें बाउंस भी जो है वो देखने को मिला है। तो क्या ये बाउंस रियल है? क्या अब हमें यहाँ पे सब कुछ लगा देना चाहिए? क्या यहाँ पर ऑल्ड सीजन स्टार्ट हो गया? सारी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, सारे के सारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर पास 10,000 वोट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अनाउंस कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा, इसको अनम्यूट कर देना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लो। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास एक ओवरनाइट जो है वो मूव आई है बीटीसी के अंदर। यहाँ पर जहाँ से बीटीसी हमारे पास, अगर हम रात को जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे उस टाइम बीटीसी की जो प्राइस थी उस वक्त हमने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पर जो है वो एफएमसी डेटा के ऊपर कुछ हमने लिक्विडिटी देखी थी कि मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो एक मैक्स लिक्विडिटी 85 के वाले रीजन में, और इसके अलावा जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो 83.5 के वाले रीजन में, जो कि दोनों ग्रैब होंगे, और वो दोनों ग्रैब हुई। इसके बाद मार्केट बाउंस कर गई। क्या न्यूज़ में कुछ ऐसा था? जो स्पीच थी, तो स्पीच बिल्कुल नॉर्मल थी, और वो मैंने आपको साथ रात को व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर की। तो उन्होंने यही कहा कि फिलहाल हमें कोई रेट कट्स करने की जल्दी नहीं है। 2025 के अंदर हम लोग 50 बीपीएस हमारा टारगेट है कि हम कम करें, जो कि कोई इतना बड़ा रेट कट भी नहीं है। तो मार्केट के लिए न्यूट्रल था, बहुत न्यूट्रल डेटा था ये, ना बुलिश था ना बेयरिश, बिल्कुल न्यूट्रल डेटा था ये मार्केट के लिए, राइट। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपसे काफ़ी टाइम से कह रहा था, देखो न्यूज़ तो ठीक है और मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया था। मतलब प्राइस इन से मुराद मार्केट ने ऑलरेडी इस न्यूज़ से पहले ही काफ़ी बाउंस करना स्टार्ट कर दिया था। दैट्स द रीज़न हमें इतना ज़्यादा प्राइस इन देखने को नहीं मिला, राइट। अब ये है कि गुड न्यूज़ में मार्केट के अंदर जो हमारे पास एक लोड लोज बन रहे थे, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने आपको रात को बनाकर दिखाया था कि $86,000 वाला जो एरिया है इसके अबव हमें क्लोज रिक्वायर्ड है, तो वो हो गया $87,000 पर ऑलमोस्ट। और हमारे पास जो बीटीसी है उसने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज किया। यही ट्रेंड अब हमें हायर हाई, ठीक है, मैं इसको ज़रा थोड़ी सी इसकी जो वो है ना वो ठीक कर दूँ सेटिंग। ओके, अब ये ट्रेंड हमारे पास जो है वो एक हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई। अब हमारे पास जो है वो पॉसिबल है कि एक हायर लो लगेगा। अब आपको एंट्रीज कहाँ पर लेने चाहिए? देखो बीटीसी बाउंस हुआ बट ईथ हिला तक नहीं, राइट। ईथ उल्टा कोई इसके अंदर हमें जो है वो मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ईथ के अंदर जो बाउंस आया था वो पहले से ही आ चुका था। अगर आप इसको बीटीसी के विक के साथ कंपेयर करो, ठीक है, बीटीसी ने जो हमारे पास इससे पिछले विक दी थी 3, वो कितनी बड़ी विक्स थी। अगर आप इसको कंपेयर कर लो जाकर तो वो ऑलमोस्ट 4% का पंप था। बट ईथ ने कुछ भी हमारे पास इतनी खास रैली नहीं दी, बल्कि ईथ घिरा उतना ही थोड़ा रिकवरी हुई, और 3% की रिकवरी ईथ ने दी और वापस से वहीं आ गया जहाँ से ईथ पंप होने स्टार्ट हुआ था। मतलब बीटीसी का 2-3% बाउंस होना ईथ के लिए कम से कम 8-10% बाउंस होने के बराबर है, ठीक है। और अगर आप ईथ का ओपन चार्ट भी कर लो यहाँ पर, ईथ बीटीसी को छोड़कर, तो यहाँ पर उसमें भी हमारे पास पिछले 3 कैंडल्स का अगर आप बीटीसी से जो है वो कंपेयर कर लो तो कोई खास हमारे पास जो है वो बाउंस ईथ के अंदर जो है वो नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ईथ का पंप होना ही हमारे पास ओल्ड सीजन के लिए जो है वो बेहतर होगा। अगर ईथ हमारे पास, देखो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ओल्ड सीजन एक्चुअल में कब स्टार्ट होगा। देखो ईद की वजह से ना थोड़ा सा मामला खराब हुआ है। आप देख रहे हो ये जो जोन था वो 2024 एक साल से होल्ड हो रहा था, 2023 सॉरी, 1 से 1.5 साल से होल्ड हो रहा था। यहाँ से ईद बार बार बाउंस करता है, इसने लोकल डिमांड जोन बनाया था। अब हम इसके बिलो आ गए हैं, तो इसको क्लोज करना इसके अबव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2140 के अबव किसी भी तरीके से जो है ना वो ईद को ब्रेक करना चाहिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, बीटीसी चाहे $1 लाख पे चला जाए, हमारे पास ऑल्ड्स के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं है। हमें चाहिए कि ईद आउट परफॉर्म करे बीटीसी को और इसके अगेंस्ट आके खड़ा हो जाए, और ईद बीटीसी के अगेंस्ट बिल्कुल भी आउट परफॉर्म हमारे पास जो है वो करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बीटीसी तो चलो बाउंस कर रहे हैं, बट ईद के लिए थोड़े मामला तो स्टिल खराब है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पर बनाएंगे छोटी छोटी स्कैल्प्स, छोटी छोटी ट्रेड्स करेंगे। अब वो किस रीजन में मैं करने लगा हूँ? सबसे पहली चीज़, हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम में हमने कहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हो गया, और हमारे पास एक हायर हायर वाला ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया, राइट। प्लस बीटीसी का जो एक हमारे पास सीएमई गैप बन रहा था वो भी बीटीसी ने जो है वो फिल कर लिया। तो क्या अब डम करेगा? देखो अब हमें ट्रेड जिस तरीके से प्लान करनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारे पास डेली में 200 MA के अबव भी हमने क्लोज कर दिया, जो कि बहुत अच्छा साइन है। सो अब हमारे पास जो एक हायर लो लग सकता है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ पे हमारे पास एक हायर हाई, ठीक है, हायर लो, फिर एक हायर हाई। सो आई वांट कि हायर लो हमारे पास जो लगे वो 84,500 से लेकर ऑलमोस्ट 84 के बिलो ना जाए किसी भी तरीके। तो ये जो कैंडल हमने इसके अबव होल्ड कर लिया, इसके अबव होल्ड करें, तो हमारे पास एक नया हायर हाई लगेगा जो कि पर 90 के तक जो है वो जा सकता है। फिर हम इस रीजन से जो है वो एक टारगेट को पकड़ेंगे, राइट। इस पोजीशन से हम एक टारगेट बनाने स्टार्ट करेंगे, जिसका एसएल हम इस डिमांड जोन के बिलो सेट करके फिर हमारा जो पोजीशन है उसको हम हंड करेंगे थोड़ा कि अबव की तरफ। तो ये हमारे पास जो ट्रेड होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी बीटीसी के अंदर, और हमें उन्हीं ट्रेड्स के अंदर जाना है जो कि मेजर पेयर्स हों। जैसे कि सोलाना के अंदर आप ट्रेड करना सेम प्लान रख के,
लिंक के अंदर आप प्लान रख सकते हो जिन्होंने बीटीसी की रैली को फॉलो किया है, क्योंकि आप लिंक को देखोगे, लिंक का चार्ट मैं देख रहा हूँ, वो उस बीटीसी की रैली को क्लियरली फॉलो कर रहा है। इसमें भी हमारे पास एक हायर लो, फिर एक हायर लगा है। तो अब लिंक के अंदर में कोई एंट्री अगर प्लान करता हूँ तो वो विड बी अराउंड लाइक 13.90 वाला रीजन, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मैं देखने को मिला, तो मार्केट के लिए कुछ अच्छी सिचुएशन हो सकती है। तो इस पॉइंट पे मैं अपनी एंट्रीज बनाऊंगा। और जो लोग ऑल्ट्स के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी यही है कि एटलीस्ट बीटीसी को रिट्रेस करने, तो जब बीटीसी अपने लेवल्स पर आ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी तक रिट्रेसमेंट हमारे पास नहीं हुई। बाज़ औक़ात ये होता है कि कैंडल तो हमारे पास क्लोज हो जाती है, जैसे ये सपोर्ट था, राइट, इसके भी लोग कैंडल तो क्लोज हो गया, बट दूसरी कैंडल में फॉरन इसके अबव आ गई थी, ठीक है, तो फेक आउट हो गया। तो मे बी इट कैन बी अ प्रॉपर फेक आउट, यहाँ से मार्केट फेक आउट करे, रिटेलर्स को ट्रैप करे, और अगेन हमारे पास जो सिनेरियो वो नीचे का कंटिन्यू हो जाए। तो हम वेट करेंगे कि बीटीसी इस रीजन को रिट्रेस करना है 84,500 से लेकर 84,000, वहाँ पर हम अपनी एंट्रीज बनाएंगे। और ऑल्ट्स भी बीटीसी को फॉलो करते, तो जब बीटीसी इस रीजन में आएगा तभी हम अपने किसी फेवरेट ऑल्ट कॉइन में एंट्री बनाएंगे। सपोज कर लो, लिंक की मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, बीटीसी अगर 84,500 पर आया तो चेन लिंक भी हमारे पास 13.90 पर आएगा। तो उस पॉइंट पर हम लोग अपनी जो है वो एंट्री जो है वो बनाएंगे, राइट। तो हमें बीटीसी के इस रीजन का वेट करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना है, क्योंकि अभी मार्केट का प्राइस एक्शन थोड़ा सा चॉपी चल रहा है, राइट। कोई खास न्यूज़ नहीं है, कोई खास वो सीन नहीं है, मार्केट के अभी भी फंडामेंटल्स जो है वो वैसे के वैसे ही जो है वो पड़े हुए हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे होते तो फिर हम कोई रॉकेट एंट्री बनाते। फिलहाल मेरा प्लान सिंपल है, इस रीजन पर आएगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा। अदरवाइज अगर ये नहीं आता और बाउंस करता है तो फिर हम लोग दूसरी प्लान की तरफ जाएंगे, प्लान 2 की तरफ, जो कि अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी ऑल्ट कॉइन्स में कोई मोमेंटम ही नहीं कि हम दूसरे प्लान की तरफ जाएँ, राइट। तो एटलीस्ट हमें अब इस एरिया को रिटेस्ट करना है। क्लोज बहुत अच्छा कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, 200 MA के अबव क्लोज कर लिया, हमारा CME गैप फिल हो गया। इस रीजन के रिट्रेसमेंट पे एक नया हमारे पास हायर लो लगेगा, फिर हम अपनी एंट्री जो है वो अबव की प्लान करेंगे, लाइक 90K से लेकर 94K तक, राइट। तो ये अच्छा सीन जो है वो बीटीसी का एक तरीके से हो गया। अब अगर मे बी पॉसिबल रिट्रेसमेंट अगर अच्छी हो जाती है तो वीकेंड पे ऑल्ट्स में भी 20 से 30% का मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बाउंस हुए, फॉर दैट रीज़न हमारे पास जो है वो किसी भी किस्म का ऑल्ट्स में मोमेंटम जो है वो नहीं आया। बीटीसी डोमिनेंस का ये रीजन काफ़ी मेजर है, जब तक 60.50 के बिलो हम क्लोज नहीं करते डोमिनेंस के अंदर, जो कि दूर दूर होता है, वो फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे पास किसी भी किस्म का कोई ऑल्ट सीजन हम यहाँ पे नहीं देख सकते। सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है जो कि मैं आपसे कहूँगा आप अपनी 4 आवर्स की एक स्विंग ट्रेड बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड का ये सीन है कि बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं रेड लाइन, ये हमें ट्रेंड के बारे में बताते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारा इसी पॉइंट पे था। तो अब देखो, जब भी हमारे पास ग्रीन लाइन के बिलो क्लोज करता है ना, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे इसने क्लोज किया ग्रीन लाइन के बिलो, राइट, नीचे वाली लाइन को हम कह सकते हैं ग्रीन लाइन, राइट। तो जब इसने जैसे ग्रीन लाइन के बिलो क्लोज किया ना तो इसका एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैंडल अगर क्लोज हुआ तो डाउन ट्रेंड में चलेगी मार्केट, बहुत ही भयानक। फिर अगर हमारे पास इसने अपनी रेड लाइन के अबव क्लोज की है कैंडल, ठीक है, जो कैंडल लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, लोअर लो का ट्रेंड जो है वो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगर आपको हायर हाई और हायर लोज को नहीं समझ में आता है, दैट सी बात है, नेट ट्रेडर्स को ये प्राइस एक्शन नहीं समझ आता, तो आप इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज़ कर लें। इसके अबव कैंडल क्लोज हुआ, आप देखिए बीटीसी में कितनी प्यारी मूव आई। फिर हमारे पास जो है वो कैंडल जो है वो ग्रीन लाइन के बिलो क्लोज हुआ और आपने देखा कि बीटीसी के अंदर एक बस्ट मूव आई। तो अभी भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यही रीजन हमारा जो वो मेन बन जाता है कि यहाँ तक कि रिट्रेसमेंट हम पॉसिबल है कि कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास जो है वो अच्छा सिनेरियो होगा। ये जो हमारे पास एक हायर हाई जो बन रहा है ना, इसका जो ब्रेक डाउन होगा वो भी अगर हम 82 के ब्लू क्लोज करते तो हो जाएगा। तो ये सुपर ट्रेंड ने आपको पहले ही बता दिया कि ये ग्रीन लाइन है ना, इसके अब देखो हम एक हायर ट्रेंड में आ चुके हैं, अब ट्रेंड में हम आ चुके हैं, राइट। अगर हम इसके ब्लू क्लोज कर देते 82,600 तो फिर हमारे पास फिर वही 78-75 वाले रीजन जो है वो हो जाएंगे। इसलिए 84 के ऊपर अगर आप एंट्री लो तो स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना है बिलो द रीजन, राइट। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से जो है वो एंट्री बनने वाली है। आई होप आपको समझ में जो है वो आ गया होगा किस तरीके से आपको अपनी नेक्स्ट एंट्री या ट्रेड जो है वो प्लान करना है। फिलहाल ऑल्ट्स में हमारे पास कुछ खास यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा जिसके ऊपर मैं आपको कहूँ कि ट्रेड करूँ, तो बेहतर यह है कि ट्रेड ना करने से बेहतर है आपका पोर्टफोलियो अगर आपके पास सेफ है, आपके पैसा यूएसडीटी के अंदर आपके पास सेफ है, तो वो भी एक किस्म का प्रॉफिट है। तो संभल के चलो, बच के चलो, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, उल्टे सीधे डिसीजंस मत लेना, लर्निंग करो साथ साथ अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और जाके सारे यहाँ पर येस वोट कर दो ताकि जल्द से जल्द हमारे 10 के वोट जो है वो कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।